हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 ऊँट चला शीर्षक कविता पढ़ाऊंगी। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों, जैसा कि आपके शीर्षक कविता जो है ऊँट चला, आपने बहुत से जानवर देखे होंगे, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा और ऊँट। तो यहाँ पे इस पाठ में ऊँट के बारे में बताया गया है कि ऊँट किस प्रकार चलता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा कि ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो ऊँट कैसे चलता है बच्चों? तो हिलता डुलता चलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ऊँट कैसा होता है बच्चों? बहुत ही ऊंचा होता है। अब उसके बारे में बताया गया है कि उसकी बनावट कैसी होती है, ऊँट कैसा होता है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि इसकी गर्दन कैसी ऊंची है और इसके पीठ पर एक कुबड़ बना हुआ है और ये पीठ उठाए चलता है। आगे इस प्रकार से लिखा है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। अब इन पंक्तियों में कहा गया है कि बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऊँट जो है बालू में भी लगातार चलते रहता है और चाहे जितनी भी बालू हो वो बालू में फंसता नहीं है। नेक्स्ट, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि चलते चलते जब ऊँट थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। बता सकेगा कौन भला, इसे कौन बता सकेगा, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो बच्चों, ये कविता जो है ऊँट के बारे में इसमें बताया गया है कि ऊँट की गर्दन कैसी होती है, वो कैसे पीठ उठाए चलता है और किस तरह की जगह में वो चलता है। जैसे रेत में चलता है, बालू, रेत मतलब बालू होती है, वो बालू में चलता है तो बालू में भी वो चलते ही रहता है क्योंकि वो बालू में फंसता नहीं है। और एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ऊँट बच्चों ज़्यादातर ये किन किन जगहों में चलता है। तो ऊँट जो है रेगिस्तान वाले स्थानों में यानी रेगिस्तान में चलता है। और ऊँट को जानते बच्चों क्या कहते हैं? ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि आपके इधर एक्सरसाइज में लिखा है कि ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे जो है ये रेगिस्तानी चित्र कौन सा है, तो ये है। अब बालू या रेत कहाँ कहाँ पे मिलती है, इसमें बताएगा कि बालू और रेत कहाँ कहाँ मिलती है। तो बच्चों, ज़रा आप सोचिए कि कहाँ कहाँ मिलती है। तो आपने कहीं देखा है बालू और रेत जो है वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे इत्यादि जगहों पर मिलती है। अब ऊपर में जो दिया है बच्चों, झटपट कविता पढ़कर मज़ा लो। तो किस तरीके से, आइए इस कविता को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। तैयार रहिए, सुनिए। कुछ कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो अब जल्दी जल्दी बोलकर देखिए, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब इस तरीके से आपकी कविता जो है यहाँ पे समाप्त होती है और इस कविता को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद इसे याद करेंगे। बाकी बच्चों, इससे जो रिलेटेड आपके प्रश्न उत्तर या अभ्यास प्रश्न है उसको मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी और आप इसे आप कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।